हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। अभी मैंने आपको जीएस का टॉपिक पढ़ाया थे, ठीक है। अवध और मैसूर राज्य कैसे बना। तो आज फिर से हम उत्तराखंड पे आते हैं, ठीक है। उत्तराखंड पे आज मैं आपको जो आंदोलन हुए थे उत्तराखंड में, अभी तो मैंने आपको खाली अंदर ही सिंपल बताया था कि डोलापाल की आंदोलन कब हुआ है, ये कब हुआ है, मतलब सारे आंदोलन ऐसे ही बताए थे। अभी आज में जो शिल्पकार आंदोलन था उससे रिलेटेड जितना कुछ हुआ था कुमाऊँ में, मतलब जितना उत्तराखंड में हुआ था कुमाऊँ में चाहे गढ़वाल में, आज मैं आपको उसका सार एक साथ बता देती हूँ। और उसी से अगर क्वेश्चन आने वाला होगा ना तो उसी से आएगा, डिट्टो उसी टाइप से आएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो मैं शिल्पकार आंदोलन लिख देती हूँ, ठीक है। अपने टॉपिक का नाम शिल्पकार, शिल्पकार चलो आंदोलन कर देती हूँ ना, आंदोलन, ठीक है। शिल्पकार आंदोलन हो गया, ठीक है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे कुमाऊँ में जो दलित वर्ग था उसको हमने, मतलब दलित वर्गों के लिए हमने एक नाम रखा, जिसका नाम पड़ा शिल्पकार रहा, ठीक है। उसका नाम क्या पड़ा, शिल्पकार रहा। तो सबसे पहले हमने कुमाऊँ में 1905 में एक टमटा सुधार सभा की स्थापना की। तो कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मैं ऐसे ही लिखूंगी आज टॉपिक वाइज, मतलब आपको डिट्टो क्वेश्चन के टाइप जो भी चीज़ें बनेंगी हम उस पर बात करेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो पहले ऐसे लिख दो आप, टमटा सुधार सभा, ठीक है। टमटा सुधार सभा। तो ये कब बनी, आप लिखोगे 1905 बनी। उसके बाद यही टमटा सुधार सभा का नाम क्या कर लिया पता है आपको, कुमाऊँ शिल्पकार सभा रखा गया। कुमाऊँ शिल्पकार सभा, इसका नाम कुमाऊँ शिल्पकार सभा कब हुआ, ये हुआ हमारा 1914 में, ठीक है। इतना याद रख लीजिए। पहले टमटा सुधार सभा कब बनी, 1905 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद इसी टमटा सुधार सभा का नाम कुमाऊँ शिल्पकार सभा कब हुआ, 1914 में। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आपको, जो हरिप्रसाद टमटा जी थे ना, हरिप्रसाद टमटा जी ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का यूज़ किया। तो हमसे आयोग ये पूछता है कि शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया और किसके द्वारा किया गया, ठीक है। हाँ, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। कब किया, 1911 में, ठीक है। और किसके उससे किया, किसकी मदद से, किसने किया, मतलब ये किया हमारे हरिप्रसाद टमटा जी ने, ठीक है। हरिप्रसाद टमटा, ठीक है, इनने हुआ, ठीक हो गया। अब हुआ कि हमारा ये तो हो गया। अब देखो शिल्पकार शब्द के पीछे कितनी बड़ी कहानी है। पहले तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग 1911 में हुआ, तब तो उनको दलित बोलते थे, फिर शिल्पकार हरिप्रसाद टमटा। अब क्या किया, ये तो कर दिया, ऐसे प्रयोग कर दिया। अब सरकारी रिकॉर्ड में भी तो रखना है ना, वहाँ के रजिस्टरों में भी तो रखना है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। सरकारी रिकॉर्ड में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द, ऐसा भी पूछा जा सकता है। सरकारी, हाँ, रिकॉर्ड में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द, ये कब लिखा हमारे पास, 1921 में, ठीक है। ये लिखा गया, ठीक है। ये शब्द क्या लिखोगे आप, 1921 में लिखा गया। अब इसको मान्यता मिलेगी, अभी तो सिर्फ ही लिखा गया है, अब इसको मान्यता मिली, आपको आगे लिखना है, इसको मान्यता मिली। मान्यता कब मिली इसको, ठीक है। ये आप लिख दोगे 1932 में, ठीक है। सकता है कि कुमाऊँ शिल्पकार सुधारणी
सभा का गठन। ये कब हुआ? 1931। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? अल्मोड़ा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? 1935 में 1935 में श्रीनगर में दलितों की एक सभा हुई। दलितों की महासभा भी हुई है। ठीक है, महासभा श्रीनगर में दलितों की महासभा हुई। ठीक है, याद रखना 1935 में हुई। उसके नेतृत्व किसने किया? उसका नेतृत्व किया C.H. चौफिन। नेतृत्वकर्ता कौन है उसका? नेतृत्व कौन करेंगे? हमारे C.H. चौफिन। ठीक है, उसके बाद वो क्या हुआ था ना 1913 में। ठीक है, हाँ 1913 में क्या हुआ? 1913 में जो नैनीताल का एक सुनकिया गांव है, सुनकिया गांव, ये कहाँ पे है? ये नैनीताल में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? नैनीताल, यहाँ पे दलितों की सभा हुई। ठीक है, नैनीताल, सुनकिया गांव नैनीताल में दलितों की सभा हुई। ठीक है, दलितों की सभा में क्या हुआ? दलितों की सभा में यज्ञ करवाए गए और जनेऊ धारण किया, आर्य नाम धारण किया। किन्होंने? शिल्पकारों ने। नैनीताल में दलितों की सभा हुई। ठीक है, उसमें मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में, वहाँ पे यज्ञ हुआ। ठीक है, इन्होंने जनेऊ धारण किए शिल्पकारों के द्वारा, जनेऊ धारण, आर्य नाम इनने धारण किया, आर्य नाम धारण। ठीक है, ये सब किया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो उसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? जब ये सभा का नेतृत्व किसने किया था? खुशीराम आर्य ने। नेतृत्वकर्ता कौन थे? खुशीराम आर्य। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हाँ, और जब ये तब हुआ था ना, इस समय ये लाला लाजपत राय का भी आगमन हुआ था वहाँ पे। ठीक है, इस समय कौन आया था? इस समय लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय का आगमन हुआ था। ठीक है, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कभी ऐसा भी आ सकता है। तो ये हो गया। ठीक है, हमारे पास टॉपिक से ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, डोला पालकी भी शिल्पकारों से ही है, वो आप सब लोग जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो उसमें भी यही हुआ था कि डोला पालकी स्वर्ण दुल्हों को समान अधिकार देना, कि वो भी जो शिल्पकार लोग हैं वो भी डोलियों का यूज़ कर सकते हैं अपनी शादियों में। तो वहाँ पे उसका नेतृत्व तो आपको मैंने बताया था कि जयानंद भारती कर रहे थे। इसके लिए यही गाइस, इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, आपसे इतना ही। और मैंने डोला पालकी आंदोलन आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे हुआ था। उस समय व्यक्तिगत आंदोलन भी चल रहा था, क्या कहते हैं, सत्याग्रह, सॉरी, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चल रहा था। तो गांधी जी ने उसके बीच में उसको रोक दिया। फिर इसको ऐसे ये सम्मेलन हुआ, यहाँ से इनको ये मंजूर, मैंने पहले ही बताया है वैसे, क्लियर। हाँ, एक और चीज़ याद आई इसी बीच ना, एक ये है हरिप्रसाद टमटा का एक शिल्प उन्नयन केंद्र है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कभी, आपको अभी तक आया नहीं है, किसी एग्ज़ाम में हमने देखा नहीं गया है, बट अगर ऐसा आ जाता है, ठीक है, ये हरिप्रसाद टमटा परंपरागत, ऐसा आ जाता है अगर आपके पास, हरिप्रसाद टमटा परंपरागत, हाँ सॉरी, परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो आप बोलेंगे गरुणाबाज अल्मोड़ा। ठीक है, ये है, ये है एक। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, कभी ऐसा आता है कि हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे गरुणाबाज अल्मोड़ा। ठीक है, तो इस टॉपिक से इतनी ही चीज़ें, तो आज के लिए इतना ही गाइस। सो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।